नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ए टू जेड कार सर्विस की इस वीडियो में। मैं अभिजीत और आज का जो वीडियो का टॉपिक है, बेसिकली जिस तरह का वीडियो मैं देता हूँ डायग्नोसिस के ऊपर मैक्सिमम आप देखे होंगे, आज का वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। वैसे हाँ, एक चीज़ पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है बाई हाईटेक ईसीएम रिपेयरिंग सेंटर। मैक्सिमम टाइम जो हम लोगों को होता है एज ए मैं जैसे कि आपको पता है कि मैं टेक्निकल फील्ड में काम करता हूँ और मैक्सिमम टाइम हम लोगों के पास जो भी गाड़ी आता है या तो उसमें कुछ फॉल्ट कोड होता है, सर्विसिंग के लिए भी गाड़ी आता है, बट मैं जो डायग्नोसिस पार्ट देखता हूँ उसमें स्कैन करने में कुछ कोड आता है, उस कोड के ऊपर बेस करके हम लोग काम करते हैं। लेकिन उस कोड के ऊपर काम करते हुए भी एक टाइम के बाद जाके हम लोग कुछ कर नहीं पाते। उस टाइम हम लोग कहते हैं कि इसका जो कंट्रोल मॉड्यूल है, मॉड्यूल खराब है, या फिर मान लीजिए कोई भी कंट्रोल ईसीएम का कंट्रोल मॉड्यूल ही होगा ऐसा कुछ नहीं है। हर एक जो कंट्रोल मॉड्यूल है, चाहे वो एबीएस का हो, एयरबैग का हो, ईपीएस का हो या इंजन का हो, और भी वैसे गाड़ी में बहुत सारा कंट्रोल मॉड्यूल रहता है, बट जो मैक्सिमम कॉमन पार्ट है वो इन्हीं सब का रहता है। और अगर ये कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर कुछ सपोज फॉल्ट डिटेक्ट होता है तो उस केस में हम लोग और आगे कुछ कर नहीं पाते हैं, या तो उसको चेंज करने के लिए कह देते हैं या फिर उसको पर्टिकुलर कुछ ही लोग जो ये मॉड्यूल को रिपेयर करता है उनके पास भेज देते हैं गाड़ी मॉड्यूल। आज वीडियो का जो मेन टॉपिक है, देखिए मैं पहले ही कह देता हूँ, मेरे पास ये जो वीडियो एक्चुअली बुक आया है, ये थोड़ा नज़दीक से ये बुक दिखाओ, ईसीएम रिपेयरिंग बुक है। बट मैं पहले ही कह देता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप अगर ये बुक खरीद लेंगे, वैसे इसके अंदर बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, अगर ये बुक खरीद लेंगे ऐसा नहीं है कि आपको ये रिपेयर करना आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा क्लियर करते जाता हूँ ताकि आपको इस बुक के अंदर क्या है और कैसे मेरा ओपिनियन क्या है इस बुक को लेकर वो भी आपके साथ क्लियर करूँ। वैसे अगर कोई भी मेरे भाई नया है, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है, या फिर ऑटोमोबाइल फील्ड में ही नया है, स्टूडेंट है सपोज, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि ये बुक अभी मत लीजिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, वैसे ये पार्ट 2 है, ये बुक जो है इसमें आप देख सकते हैं ये पार्ट 2 लिखा हुआ है, तो इसका एक्चुअली पार्ट 1 है। पार्ट 1 में क्या है वो पहले क्लियर करते हैं। किसी भी गाड़ी में काम करते हुए अगर आप स्टूडेंट या फिर जूनियर टेक्नीशियन है तो आपको ब्रेक, इंजन, मैकेनिकल, क्लच फ्लच ये सब के साथ साथ इलेक्ट्रिकल भी अभी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिकल गाड़ी में सेंसर हो गया, एक्चुएटर हो गया, वायरिंग हो गया, और मल्टीमीटर का यूज़ करना बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। तो पार्ट 1 जो है उसमें सर का, ये जगजीत सिंह जी सर का ही ऑलरेडी पार्ट 1 का जो बुक है उसमें कैसे मल्टीमीटर यूज़ करना है, सेंसर, एक्चुएटर, वाल्व या वायरिंग, हर एक पॉइंट को लेके अच्छा से सपोज एक सेंसर है उसमें कितना पिन रहेगा, कौन सी वायर में कितना वोल्टेज रहना चाहिए, सेंसर की पोजीशन कहाँ पे होगा, और उसके साथ साथ अगर सेंसर से प्रॉब्लम हो गई, कुछ फॉल्ट कोड जनरेट होता है तो वो भी कैसे आपको देखना है, क्या फॉल्ट कोड जनरेट हो सकता है, उसके बारे में भी पार्ट 1 का जो बुक है उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है। साथ साथ अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम, जैसे कि सपोज इस गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, तो एक कोड जनरेट हुआ है, अब कोड को चेक करने के लिए 3-4 प्रॉब्लम हो सकता है। पहले हो सकता है सेंसर जो कोड आया है पर्टिकुलर सेंसर का या एक्चुएटर का प्रॉब्लम है, या फिर हो सकता है जो वायरिंग है, वायरिंग में प्रॉब्लम है, या फिर उसके बाद जाके हो सकता है जो ईसीएम या कंट्रोल मॉड्यूल है उसमें प्रॉब्लम है। बट पहले ही हम लोग नहीं कह सकते कि कंट्रोल मॉड्यूल खराब है, तो इसके लिए पहले हमें सेंसर चेक करना है, क्या उसमें प्रॉपर उसकी रेजिस्टेंस है या नहीं, उसमें जो वोल्टेज आना चाहिए, जो वायरिंग है वो वायरिंग से प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। उसके बाद देखना है कि उसकी सिग्नल लाइन, सेंसर जो सिग्नल लाइन भेज रहा है ईसीएम को, क्या वो प्रॉपर भेज रहा है कि नहीं। तो ये जो सेंसर, एक्चुएटर या वायरिंग, ये जो पार्ट है, ये जब तक हम लोग नहीं क्लियर करेंगे तब तक ईसीएम तक नहीं पहुंच पाएंगे। और इसी के लिए मेरा हाईली रिकमेंडेशन है, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर लाइन में नए हैं, तो पहले आप पार्ट 1 का जो बुक है उस बुक को लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद जाके आप इसमें आइए। अब आते हैं इस बुक में, जो कि फिलहाल आज का वीडियो का मेन टॉपिक होना चाहिए था। तो ये जो बुक है ये ईसीएम रिपेयरिंग का बुक है एटलीस्ट, और इसकी जो बनावट है ये देख के आपको समझ में आ रहा है कि एक ईसीएम एक्चुअली गाड़ी का, अभी ये जो ईसीएम है ये ईसीएम अंदर की पार्ट जैसा होता है, ये आपको दिख रहा है कि ईसीएम कंट्रोल मॉड्यूल। अब ईसीएम इस गाड़ी में छोटा है, किसी और गाड़ी में बड़ा होगा, ट्रक में थोड़ा और साइज़ का या फिर सेम साइज़ का हो सकता है। बट अल्टीमेटली जो इस बुक को मैंने अभी तक पूरा क्लियर नहीं किया, बस थोड़ा देख रहा था कि इसमें अल्टीमेटली क्या है, क्योंकि सच कहें तो फील्ड में काम करते हुए हम लोग जब कुछ भी डायग्नोसिस करते हैं और एंड में जाके मिलता है कि
एक सपोज रेफरेंस वोल्टेज जो ECM से आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है, और उसके लिए मुझे ECM को चेंज करना पड़ेगा। तो ECM को कभी भी खोलते नहीं थे, क्योंकि पता नहीं था, कुछ नॉलेज नहीं था। और जो भी लोग ये ECM के ऊपर काम करते हैं उनको अगर आप लाखों बार पूछेंगे भी तो आपके सामने वो ECM खोल के आपको दिखाएगा नहीं कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है, चाहे आपका कितना अच्छा दोस्त भी ना हो। आप इवन एक अगर मोबाइल की दुकान में भी जाएंगे ना मोबाइल रिपेयर करने के लिए, तो आप देखेंगे कि वो अपना जो जगह है उसको थोड़ा छुपा के रखता है, वो आपको दिखाएगा नहीं। क्योंकि एक्चुअल में मैं इस बुक को देखने के बाद कुछ आइडिया मेरे पास हुआ। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि ECM के अंदर, एक सर्किट बोर्ड के अंदर हजारों ऐसा छोटा छोटा पार्ट लगा हुआ रहता है। लेकिन सच कह रहा हूँ, ये बुक मतलब थोड़ा सा देखने के बाद मुझे आइडिया हुआ, अल्टीमेटली वो जो हजारों हम लोग देखते हैं, मैक्सिमम 10 या 15 छोटा छोटा आइटम होगा, जो आइटम को घुमा फिरा के, मतलब 8-10 आइटम को ही घुमा फिरा के 100-150 बार यूज कर दिया गया है। तो अल्टीमेटली अगर हमको ये 8-10 आइटम को प्रॉपरली चेक करना आ जाएगा, रजिस्टर, कैपेसिटर, IC, पावर IC, ये सब कुछ, मतलब और भी बहुत सारा कुछ है। तो अगर हमको ये सब चेक करना आ जाएगा तो हो सकता है पॉसिबल कि हम लोग भी थोड़ा बहुत ECM के बारे में आइडिया एटलीस्ट गैदर कर पाएंगे। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ये बुक खरीद लेंगे तो कल से आप ECM रिपेयरिंग करना सीख जाएंगे। देखिए, ये बुक लेना मतलब एक बीज बोना के, मतलब एक बीज बोया मैंने, अब थोड़ा पानी देंगे, हवा लाइट आएगा, उसके बाद जाके उससे चारा निकलेगा, और आगे एक दिन के बाद जाके जब वो, मतलब जो छोटा सा पौधा हमने लगाया वो पेड़ बनेगा, उसके बाद जाके हम उससे कुछ फल मिलेगा हमको। वैसा ही आज अगर हमने ये बुक लिया है तो इसके बाद मुझे प्रैक्टिस करना है। जैसा एक बीज बोने के बाद हमको पानी देना पड़ता था, वैसा ही हमको इसको पहले अच्छे से अपने दिमाग में बैठाना है, पढ़ना है, और उसके बाद मतलब एज ए अगर आप भी लेते हैं तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद जाके हो सकता है कि 2-3 साल आपको टाइम लग जाए प्रैक्टिस में। पुराना जो खराब ECM है उसको पहले लेके रिपेयरिंग करने की प्रैक्टिस, एक्चुअली मैं तो ये करूँगा, और मैं अपना मन का जो बात है वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अभी मेरे पास ये बुक आया है तो नहीं है कि मैं कल से ही रिपेयरिंग करने में बैठ जाऊँगा। पहले मैं इसको अच्छे से पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद अगर मुझे लगता है कि हाँ, तब जगह मैं प्रैक्टिस करूँगा। प्रैक्टिस करने के बाद मे भी पॉसिबल कि एक, और एक इम्पोर्टेंट बात जो इसमें मैंने देखा, अगर बाई चांस पढ़ते हुए या काम करते हुए, मतलब प्रैक्टिस के दौरान भी हमें लगता है कि ये कैसे होगा, चेक करना है, तो ये पॉइंट काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। यहाँ पे वैसे जो चैप्टर है ये एक बार देख लीजिए, ये बहुत सारा 26 या 29 के आसपास कुछ चैप्टर है, मैं ये साइड में लगा दूंगा। मेन जो पॉइंट है इसमें ना वीडियो है, एक QR कोड के साथ। एक मिनट, ये QR कोड अगर स्कैन करेंगे तो उसके बाद इसका एक वीडियो का चैप्टर खुल जाएगा। जैसे कि ये पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर मतलब वीडियो बना हुआ है कि आप देख के आइडिया कर सकते हैं कि इस तरह से ये काम होगा। ये मुझे बेसिकली बहुत अच्छा लगा है। और वैसे हाईली मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, अगर आप डायरेक्टली फर्स्ट टाइम ये कोई बुक खरीद रहे हैं तो इससे बेस्ट ये है कि पहले आप एक बार कम से कम पार्ट 1 जो है उसको लीजिए, क्योंकि उसमें रेफरेंस वोल्टेज, शॉर्ट टू ग्राउंड, ओपन सर्किट, क्योंकि बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि आपका ECM खराब होता ही नहीं है, वायरिंग में प्रॉब्लम होता है, तो डायरेक्टली ECM पे जाना नहीं होता है। पहले ये सब जान लेंगे, बेसिक जान लेंगे, उसके बाद जाके इसमें देखेंगे। छोटा सा एक झलक दिखाएंगे कि इसके अंदर वैसे कितना सारा, जो काफ़ी अच्छा एक पॉइंट मुझे लगा है यहाँ पे, मैंने देखा था कि i20 का ECM या बहुत सारा, एक मिनट चैप्टर से मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे जो मैं बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, देखिए पहले तो यहाँ पे ECM का मतलब पूरा फोटो देके कौन सा पार्ट क्या है वो दिखा रहा है। गाड़ी का मॉडल लेके उठा दिया, मतलब महिंद्रा मैक्सिमो अगर है तो इसमें कौन सा पिन में क्या वोल्टेज या कौन सा तार रहेगा, कैमशैफ्ट का सेंसर का सिग्नल कौन सा है, फ्यूल टेम्परेचर का सिग्नल कौन सा है, मतलब पूरा एकदम क्लियर कर दिया। और हुंडई में भी मैंने देखा, स्विफ्ट बहुत ही कॉमन है, स्विफ्ट डीजल का मतलब कनेक्टर का पूरा कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहेगा, उसके साथ साथ इसकी पूरा कौन सी पिन में क्या वायर रहेगा, क्या मिलेगा आपको, साथ में ECM का फोटो, किसको क्या कहते हैं। i20 भी मैंने देखा था एक्चुअली, पूरा किताब तो मैंने, ये देखिए हुंडई वर्ना i20
एलेंट्रा, मतलब तीनों का जो ईसीएम का बनावट है वो लगभग सेम ही है, तो इसलिए एक साथ कर दिया। वरना का ईसीएम देखने में कैसा होगा, मेजर कौन सा पार्ट में फॉल्ट होता है उसके ऊपर भी स्पेशली बनाया गया है। ठीक है, तो ये आई थिंक ये अभी उल्टा के मतलब दिखाएंगे तो बहुत सारा आपको और दिखाने होगा। बहुत सारा मॉडल के ऊपर जो बहुत ही कॉमन मॉडल है उसके ऊपर ऑलरेडी इसके ऊपर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। बस दोस्तों, ये जो वीडियो था मेरे साथ आपका शेयर करने का मतलब यही था। जो लोग हम लोगों को पहले कोई बताता नहीं था, एटलीस्ट ये एक मौका मिला है कि हम लोग पैसे के लिए नहीं, कम से कम इन्फॉर्मेशन के लिए, तो जो लोग टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं और ईसीएम के बाद आगे सोच नहीं पाते, तो एक स्टेप और आगे जाने की एक मौका मिला है। बस बाकी इस वीडियो में और कुछ नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। या अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपका अगर कोई टेक्नीशियन, ऐसा हो सकता है कि कोई आप कस्टमर है जो आपके पास आप जहाँ के मतलब काम कराते हैं, आपके जो टेक्नीशियन काम करता है, अगर आपको लगता है कि उसके साथ ये वीडियो शेयर करने से शायद उसका कुछ मदद हो जाए, तो आप प्लीज़ वीडियो को मेरे उस टेक्नीशियन भाई तक पहुंचा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने पार्ट 1 का बुक रिलीज मतलब दिखाया था, तो उस टाइम बहुत सारा लोग मेरे ही चैनल पे मतलब इस वीडियो पे ही कमेंट कर रहा था कि बुक आपसे लेना है। एक्चुअली देखिए, मैं तो बुक का सेल्समैन नहीं हूँ। आपको अगर किसी को भी बुक चाहिए तो जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर पे जा मतलब फ़ोन करके आप बुक कर सकते हैं। उस नंबर पे ही आपको कॉन्टैक्ट करने होगा। और एक बात है, ये वैसे मेरे पास हिंदी वर्जन है, आप चाहें अगर आपको इंग्लिश वर्जन तो इंग्लिश वर्जन भी मिलेगा। जिनको जैसा मर्जी वो वैसा मतलब ले सकते हैं। कुछ लोगों को हिंदी में मज़ा है, कुछ लोगों को इंग्लिश में। तो बाकी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में से किसी को भी अगर मतलब कोई भी अगर लेना है तो उस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। वैसे इसके पीछे ये सारा डिटेल्स लिखा हुआ है, मैं अलग से एक फ़ोटो दिखा दूंगा। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप इस वीडियो को अपने किसी भी दोस्त के साथ, या फिर आपका अगर गाड़ी में कोई काम करता है, कोई मैकेनिक है, उनको भी शेयर करना चाहते हैं तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि एटलीस्ट ये जो मैकेनिक है उनको पता है कि कोई ये सब बारे में इतना क्लियरली बताता नहीं है। बस दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।